पाकिस्तानियों के छोड़ने पर, बुरा मत मानिएगा, तल्ख सवाल है, जितना कष्ट आपको अब हो रहा है जब हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया, नरसंहार हुआ, टीकालाल टपलू सितंबर, मुझे डेट 4 नवंबर, जस्टिस गंजू, इसके अलावा जगमोहन ने राजीव गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि कई तरह के इनपुट से कार्रवाई नहीं हुई। रेंजू शाह जो कि ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते तो नरसंहार नहीं होता। ये सब आपके कार्यकाल में हुआ। 19 जनवरी से एक दिन पहले आपका इस्तीफा हुआ। आपने कह दिया ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल कह दिया। और कुछ कहना है? बोल दीजिए, और भी बोल दीजिए, बोलिए। और तो आपको कुछ लोग जिम्मेदार मानते हैं फारूक साहब? बताइए जनाब, मुझे बताइए। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट में बैठ के होम मिनिस्टर से उस वक्त जो थे, मैंने कहा मुझे कुछ कंपनियां दे दीजिए, हमारे पास बहुत कम फोर्स है। वो कहने लगे कश्मीर कितने नहीं जाना। कहा ठीक है, कितने ठीक से। अगर वो 15 कंपनियां देते, आज तो 1.5 लाख फौज है, 3 लाख बाकी हैं। उस वक्त मैंने सिर्फ 19 कंपनियां मांगी थी। फारूक साहब, इसलिए आपने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया? नहीं, मैंने इस्तीफा दिया एक दिन पहले, मैंने 19 जनवरी। सुनिए मेरी बात, मैंने 18 तारीख जब जगमोहन को लाया, मैंने वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जी, मैंने वो जो हमारे चंद्रशेखर थे उन्हें, मैंने सरदार सुरजीत सिंह को, और मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को कहा जिस दिन आप जगमोहन को यहाँ गवर्नर बनाओगे, फारूक अब्दुल्ला विल रिजाइन बिफोर 12 o'clock। क्या इस देश में जहाँ इतने करोड़ों लोग हैं। और आप लंदन चले गए थे? और आप लंदन चले गए थे? मैं लंदन नहीं चला गया, मैं यहाँ रहा, उसके बाद गया। 19 तारीख सुनी नहीं, फारूक साहब ने कहा हम आएंगे पाकिस्तानी झंडा। ये सवाल ये उठता है और बीजेपी ने भी पूछा, मैं बीजेपी छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 19 तारीख को वो नरसंहार जेनोसाइड पलायन, 19 तारीख, 19 जनवरी, एक मिनट में सवाल पूछ रहा हूँ, उससे एक दिन पहले आपका इस्तीफा 18 तारीख को। सवाल उठा कि लोगों ने पूछा क्या फारूक साहब को पता था 19 तारीख को क्या होने जा रहा है? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इनसे नहीं बोलता? तो एक दिन पहले इस्तीफा कोइंसिडेंस था? मैंने बंदूकें दिखाई, मैंने कहा यहाँ लोग आ गए हैं, क्या मैं बेवकूफ था? तो एक दिन पहले इस्तीफा आपका कोइंसिडेंस, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कोइंसिडेंस। आपको नहीं पता था 19 तारीख को क्या होने जा रहा है? मैंने वार्निंग दी थी, यानी कि मैं उसके बगैर गया, मैं वार्निंग दे के गया कि 12 देखिए उस वक्त तक वी वर द बफर इन बिटवीन जी, यू रिमूव द बफर, द बैटल इज डायरेक्टली बिटवीन द सेंटर एंड देम। हमने कहा बफर है, आज हम गोलियां खा रहे हैं, आज हम जिम्मेदार हैं, कल आप होंगे। आप बिल्कुल अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ? उस वक्त रेंजू शाह जो आप जानते हैं, उस वक्त ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बोला आप चाहते तो नरसंहार नहीं होता। रेंजू साहब जो है ना, वो 10 दफ़ा आए मेरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मैंने पार्टी में नहीं लिया। उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, वो जिस मर्जी से कहता है कहने दीजिए। ठीक, माइग्रेशन कब शुरू हुआ था? 89 में। आप सीएम थे? हाँ मैं था। आपके कार्यकाल में हुआ? हाँ। जेनोसाइड आपके कार्यकाल में हुआ? उनको डर लगा। कितने मारे गए? कितने? तो एक भी क्यों? सुनिए मेरी बात, जस्टिस गंजू, मुझे बताइए हमारे कितने मारे गए? 1500। हमारे उनके भारतीय मारे गए? हम भी तो भारतीय हैं। तो फिर हमारे उनके टीकालाल टपलू भारतीय नहीं, जस्टिस गंजू नहीं? आप क्यों नहीं कोर्ट पे बैठे हुए हैं? आप मुझ पे चढ़ाना चाहते हैं ना, मुझे कोर्ट में ले जाइए। चलिए, पानी का पानी और दूध का दूध। मैं ठीक है उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अभी हम ऑन वन साइड। हाँ, मैं देश की साइड हूँ, भारत की फारूक साइड हूँ। अब्दुल्ला, दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। फारूक आपके कार्यकाल में हुआ तो जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला हैज नेवर बीन अ पाकिस्तानी। फारूक साहब, मैंने भी नहीं कहा आपको पाकिस्तानी, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। हुआ तो हुआ नहीं ना साहब? मुझे बताइए। नहीं फारूक साहब, ये मेरी बात बोलिए, हुआ तो हुआ।